हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मेहंदी प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा सा सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, आपको जब भी मेहंदी प्रैक्टिस करना है तो यदि आपको बचत के साथ बहुत ही ज़्यादा सी मेहंदी प्रैक्टिस करना है तो आपको ले लेना है जो बुक स्टोर होते हैं, जो भी होते हैं, उनमें देखिए इस तरह की पतली पतली फाइल शीट आती हैं। ये आपको मात्र 5 से 10 रुपये में मिल जाएगी। इस तरह की शीट आपको ले लेनी है। और यदि आपको इस तरह की शीट में थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ सकती है क्योंकि ये बहुत ही पतली रहती है, और जैसे हम यदि इसको किसी भी पेपर को इसके अंदर करते हैं तो थोड़ा सा कुछ हिस्सा उसका जैसे इस तरह से उठा हुआ रहता है, तो कभी इसमें आपको प्रैक्टिस करने में हल्की सी प्रॉब्लम आ सकती है। और यदि सीट ये हल्की सी मोटी रहेगी तो ये बहुत ही अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो या फिर आप इस सीट को ले सकते हैं मार्केट से। इसमें क्या कर सकते हैं, आप कई सारे पेपर हैं, जैसे इस तरह के पेपर आप प्रिंट कर सकते हैं या कागज़ में आप डिज़ाइन बना सकते हैं, और फिर इस सीट के नीचे अंदर आप रखकर बहुत ही ज़्यादा सी काफ़ी सारी मेहंदी डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो फिर दूसरा तरीका आप ये भी अपना सकते हैं कि इसे हम कहते हैं, आप शायद इसको जानते होंगे, ये हमारी पहली चीज़ थी, ये प्लास्टिक शीट थी, ये हमने अलग कर दी है। और ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल पेपर है और ये है हमारी, इसे कहते हैं हम लेमिनेशन शीट। इस प्रकार की लेमिनेशन शीट आप मार्केट से मंगा लीजिएगा, ये 10 रुपये की मिलती है। और आपको जब भी प्रैक्टिस करना हो तो या तो फिर इस लेमिनेशन शीट में आप एक नॉर्मल वाइट पेपर को, जो इस तरह से हो, बिल्कुल पूरा प्योर वाइट हो, इस तरह से आप इसमें लेमिनेशन करा लें। तो इस तरह से यदि आप लेमिनेशन करा लेंगे तो एक आपके पास पूरी वाइट लेमिनेशन शीट हो जाएगी, जिससे आप पूरे आपकी मेहंदी की जिस तरीके से भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं। या फिर आप नॉर्मली केवल देखिए, ये मैंने केवल एक नॉर्मल सी लेमिनेशन शीट मंगा ली है। और इसमें आपके साथ प्रॉफिट ये रहेगा कि जैसे आपको अलग अलग डिज़ाइनों की प्रैक्टिस करनी है तो आप अलग अलग शीट इसके नीचे लगा सकते हैं, और लेमिनेशन शीट को आपने इसके ऊपर रख दिया और फिर इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मैंने क्या किया है, मैंने कई सारे कागज़ों में प्रिंट आउट निकाल लिए हैं। इस तरह से मैंने बॉक्सेस बनाकर मैंने प्रिंट आउट अपना निकाल लिए हैं। इसमें देखिए, मैंने इसके ऊपर हमने रखा लेमिनेशन शीट, इसके ऊपर हम कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने जैसे कि इसमें अपनी प्रैक्टिस करी इस तरह की, ये क्या है, ये किसी भी तरह से उठा नहीं रहता, ये इसकी जो है ये थोड़ी सा थिक रहता है तो उठा हुआ नहीं रहता। इसमें आप प्रैक्टिस बहुत ही आराम से कर पाएंगे। देखिए, जैसे इसमें हम लाइनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह से हम किसी तरह से भी इसमें प्रैक्टिस बहुत ही आराम से कर पाएंगे। और इसमें प्रैक्टिस करने के जस्ट बाद आप देखिए, ये किसी भी तरह से आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी ये लेमिनेशन शीट। देखिए, ये शीट मैंने ऊपर रख ली है और ये मेरा नॉर्मल कागज़ है। आप इसी तरह से, और इसमें आप तुरंत एक कपड़े से पोंछ भी सकते हैं इसको, और आप पानी से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। बस इसमें आप ये ख्याल रखिएगा, ज़्यादा इसको मुड़िएगा नहीं, वरना इसमें आपकी जो है स्टिचेस पड़ सकती हैं। तो ज़्यादा इसको मोड़ना नहीं है, आराम से हमें इसको यूज करना है। और आपको एक लेमिनेशन शीट ले लेनी है, और ये देखिए मैंने हटाई लेमिनेशन शीट। और फिर इसके साथ ही साथ मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने कई सारे कागज़, देखिए इस तरह मैंने इधर पे मैंने राउंड राउंड कुछ इस तरह से डिजाइन्स की मैंने प्रिंट आउट निकाला, और इसी पेपर पे मैंने दूसरी तरफ इस तरह के फिगर निकाले हुए हैं प्रिंट। और कुछ अलग से प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ इस तरह से पेपर में हल्की हल्की सी जो गैपिंग की साथ लाइन दिख रहे हैं, उसका भी आपको यूज़ कर सकते हैं। साथ में वाइट पेपर भी आप रख सकते हैं। और देखिए, मैंने इसमें बॉक्सेस निकाल लिए हैं, ये भी आपके प्रैक्टिस में यूज़ में आएंगे। और जैसे मैंने कई सारी शीट्स निकाल ली क्योंकि मेरे पास प्रिंट आउट निकालने के लिए मेरे पास पर्याप्त टाइम था, और मैंने इसलिए प्रिंट आउट निकाल लिया कि जब भी प्रैक्टिस करें तो कई सारी आपको शेप चाहिए पड़ते हैं, कभी छोटे शेप में, कभी बड़े शेप में बड़ी डिज़ाइन होती हैं। तो देखिए, हमारे जो शेप हैं इसमें से देखिए डिफरेंस भी है, इसमें छोटे छोटे हैं, ये बड़े से आपके हो गए। ठीक है, डिज़ाइंस के लिए कई सारी प्रैक्टिस। और सबसे बेस्ट चीज़ है, ये आपके लिए पास एक ही ग्राफ चार्ट आता है, आपने बचपन में तो यूज़ किया ही होगा। तो जब भी आप इस ग्राफ को ज़रूर आप अपने पास रखिएगा जब भी आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इससे होगा ये कि जब भी आप जैसे कि कोई भी छोटी राउंड सर्कल बनाएंगे या कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे, उसको परफेक्टली बिल्कुल प्रैक्टिस में लाने के लिए आपके पास ये ग्राफ वाला अगर एक जो पेपर होगा तो इसके ऊपर आप शीट रखकर बहुत ही अच्छी लाइनिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप देखिए, इसमें देख भी रहे होंगे कि बहुत ही फाइन लाइन सी इसमें बनी हुई है। देखिए, एक हल्की सी मोटी सी, यहाँ बीच में एक अलग लाइन है और ये एक अलग ही लाइन है। तो ये आपकी प्रैक्टिस को बहुत ही उम्दा तरीके से उभारने में ये मदद करेगी। तो एक ग्राफ पेपर ज़रूर से अपने पास रखिएगा प्रैक्टिस करते वक्त, कि जब आपको लाइन की या सर्कल बनाने हों तब आपकी, जैसे बहुत ही बारीक आपको लाइंस की जैसे इस तरह प्रैक्टिस करनी हो, तब आपके पास ये ग्राफ ज़रूर होना चाहिए। आपको जब भी बॉक्स की प्रैक्टिस करनी हो इस तरह से, या फिर आपको सर्कल बनाना हो, तो उसके लिए यदि आपके पास
ये चार्ट होगा तो आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए ये दोनों कोने हैं इसमें और यहाँ बीच में ये अलग स्क्वायर दिख रहा है। तो जब आप अपने पास कुछ अच्छी चीज़ें और अच्छी मटेरियल रखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी उसी लेवल पर जाएगी। तो आपको इसी तरह से अच्छी चीज़ों का आपके पास कलेक्शन होना चाहिए जिससे आपकी प्रैक्टिस भी एक अलग लेवल पर जा सके। ठीक है, तो देखिए ये आपने बना लिया और साथ ही साथ आपको इसको, यदि आपकी मेहंदी जो है ये एक आती इंस्टेंट वाली मेहंदी, इस तरह की मेहंदी रहती 10 मिनट्स वाली, जब आप प्रैक्टिस करें तो सीट पर ये वाली में इस मेहंदी का प्रयोग कम से कम करें या ना करें। क्योंकि यदि आप इस तरह की मेहंदी का यूज इस सीट का जब भी यूज करेंगे तो देखिए इसमें हल्का हल्का सा रेडनेस आ जाता है। इसमें देखिएगा आप इस सीट में देखिए हल्की सी रेडनेस से आ गई है, बल्कि आप इस सीट में देखेंगे तो वो रेडनेस नहीं है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल नई सीट है जो आप देख रहे हैं। ये लेमिनेशन पेपर ये बिल्कुल नया है। और लेकिन जब आप इस सीट को देखेंगे तो इसमें देखिए हल्की सी आपको रेडनेस हो सकता है, कैमरे में दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, देखिए हल्की सी ये रेडनेस आ चुकी है इसमें। तो आप याद रखिएगा कि ये 10 मिनट वाली इंस्टेंट कोन यूज ना करें, बल्कि आप इस तरह की जो नेचुरल कोन्स होती हैं, ये भी 10 मिनट वाली है, बल्कि इसकी जगह आप नेचुरल कोन यूज, इनकी जगह आपको इस तरह की नेचुरल हिना कोन, ये नेचुरल हिना कोन, इस तरह की कोन यूज करनी है। ये 10 मिनट वाली जो अब जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, यदि किसी भी चीज़ में आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको आपको अवॉइड करना है। इस कोन में ये है कि आप जब भी इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो भी सीटें इसमें दाग नहीं पड़ेंगे। आप यदि इसको रख भी देते हैं तो आपके दाग नहीं पड़ेंगे इतने जल्दी। और ये इसके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि आप लगाएंगे, आपकी 5 से 10 मिनट के बाद ये हल्की सी लाल हो जाएगी। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये लाल भी होता जाएगा, और उसको आप यदि साबुन से भी छुड़ाएंगे तो जल्दी नहीं छूटेगा। तो आपको इस कोन को यूज़ करना है, इसे अवॉइड करना है। ओके, तो अब ये तो मैंने आपको सावधानियाँ ये भी बता दी कि आपके क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ ही साथ आपके लिए एक सबसे अच्छी जो बेस्ट चीज़ है वो आपको अपने साथ ज़रूर रखना है, वो है मेहंदी प्रैक्टिस में एक ये हो गया, ये कोन हम हटाते हैं। देखिए ये इसमें मैंने पेंसिल से हाथ ड्रॉ कर लिया है, देखिए दोनों हाथ हैं ये। तो आपको ये चीज़ें भी अपने पास रखनी। एक आपको या इस तरह की थोड़ी दफ्ती सी हो, थोड़ी मोटा सा कागज़ हो आपके पास, तो उसमें आपको हाथ एक ड्रॉ कर लेना है और इस सीट को आप रख के किसी भी डिज़ाइन को आप इस हाथ में आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैंने एक ये पैर की डिज़ाइन से वो भी मैंने एक कागज़ पर, ये जैसे शादी के कार्ड वगैरह आते हैं उसका आप काट सकते हैं, काट के रख सकते हैं अपनी, या फिर आप इस तरह से काट के एक रख लें। इसको आप इस ऐसे सीट पर नीचे रख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, ये तो मैंने इसमें हल्का सा पेंट कर लिया क्योंकि इसका कलर थोड़ी अलग सा था। बट आपको क्या करना है, वाइट एक कार्ड लेना है, वाइट कार्ड का इस तरह आपको हाथ या पैर की डिज़ाइन में आपको काट लेना है। इससे होगा क्या कि यदि आप डायरेक्टली किसी पेपर में भी यदि आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है तो आपको डायरेक्टली इस पर रखकर ये हाथ की शेप बना लेना है। और डायरेक्ट यदि आप नॉर्मल पेपर पर यदि आप प्रैक्टिस करेंगे मेहंदी सी, तो उससे और ज़्यादा ही आपकी जो इन्हेंस होगी डिज़ाइन बनाने की, जो आपकी प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा उभर कर आएगी और ज़्यादा आपकी सफाई आएगी मेहंदी की जो डिज़ाइन है वो बनाने में। तो आपको इस तरह से शेप काट के रख लेना है दफ्ती के, किसी भी मोटे से कागज़ के, वो आपको मिल ही जाएंगे। ओके, तो अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही काम में आने वाली हैं। इन चीज़ों को ज़रूर से कलेक्ट करके रखिएगा, ये आपके आगे तक ये चीज़ें काम आएंगी। और एक बिगनर के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक ये शीट होनी चाहिए और ये नेचुरल जो है ये मेहंदी की कोन होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे पास ये हमारी हो गई प्रैक्टिस शीट, हो गई ये ट्रांसपेरेंट पूरी प्रैक्टिस शीट हो गई। और साथ ही साथ ये हमारे पास कुछ ऐसे पेपर होने चाहिए जिसमें कि ये देखिए इस तरह के शेप्स बने हों, जिसको हम अपनी ट्रांसपेरेंट शीट के नीचे रखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, और ये साथ ही साथ हमारी ये नेचुरल हिना की कोन हो गई। ओके, और इसी तरह मैंने कई सारी प्रैक्टिस भी करी जिसे आप देख सकते हैं ये, और एक रोज़ वाली प्रैक्टिस भी करी थी मैंने। तो आप बने रहिए साथ में। ये मैंने डायरेक्ट पेपर में ही प्रैक्टिस करी है जिससे कि आप देख भी सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।